नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले 1-2 महीनों से जो हो रहा है और ख़ास तौर पर पिछले 1-2 हफ्तों में जो हुआ है, उसने फिर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि ये निज़ाम किसको प्रोटेक्ट करता है, ये निज़ाम किसकी हमायत करता है और इसके असल बेनिफिशरी कौन है। गरीब आवाम तो आज भी सड़कों पर हैं, महंगाई का शिकार है, कीमतें हैं तो आसमान पर चली गई हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। जो जितनी मर्जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे, जितनी मर्जी मुनाफाखोरी करे, बड़ा आदमी जितनी मर्जी करप्शन करे, कोई उसको पूछने वाला नहीं। तनकीद अगर हो रही है तो नैब पर हो रही है। ये कहा जा रहा है कि इस इदारे ने पगड़ियों का उछाल दी हैं, इस इदारे ने बेइज्जत कर दिया है। हालांकि वो कर ये रहे हैं कि जिसने माल बनाया, चाहे वो हुकूमत में है, अपोजिशन में है, उससे सवाल वो कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो उसने तो अजीब से सवालात खड़े कर दिए हैं। अगर हम उस पर नज़र डालते हैं तो पिछले 8-10 दिनों में क्या हुआ है। हमजा शहबाज पर, शहबाज शरीफ साहब पर इल्ज़ामात कितने हैं, अरबों रुपए की करप्शन बनाई है, लेकिन कोर्ट उनको गिरफ्तार करने नहीं दे रही। इस हफ्ते वाले दिन भी रिलीफ दे दिया हमजा शहबाज को, वो मौजूद भी नहीं था। नैब का कानून ये कहता है कि कम से कम 2 जज समाअत करेंगे और इसके साथ साथ और मुल्ज़म का वहाँ पर मौजूद होना चैम्बर में ज़रूरी है, अदालत में ज़रूरी है। हमजा शहबाज मौजूद भी नहीं थे, चीफ जस्टिस साहब ने उनको रिलीफ दे दिया। उसके बाद अब जनाब हनीफ अब्बासी साहब भी एफेड्रीन केस में रिलीफ मिलता है लाहौर हाई कोर्ट से। मॉडल टाउन किलिंग हुई और JIT का मुतालबा था, हुकूमत ने JIT बनाई, पंजाब हुकूमत ने JIT बनाई, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको भी रोक दिया। ना सिर्फ रोका बल्कि अहमद अवैध साहब जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे, उनको तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया। आज चीफ मिनिस्टर साहब को भी बुला लिया पंजाब के, और वहाँ पर यह बताया चीफ मिनिस्टर ने, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अपनी जान छुड़ाई ये कह के चीफ मिनिस्टर ने कि अहमद अवैस ने इस्तीफ़ा दे दिया और अब हम किसी और वकील को भेजेंगे। अगर हम नवाज शरीफ साहब को देखें, सुप्रीम कोर्ट में कोई मिसाल नहीं है इसकी, लेकिन 6 हफ्ते के लिए उनकी भी जमानत इसलिए कि जी वो बीमार हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं जमानत लेने के बाद? मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू हो रही है, सियासतदानों से गुफ्तगू हो रही है, हुकूमत को गिराने की बातें हो रही हैं, अलायंस की बात हो रही है। ये वो सारे सवालात हैं जिन्होंने आम आदमी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये जो निज़ाम है ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये निज़ाम किसकी हिफाजत कर रहा है। और अगर हम गौर से देखें तो बुनियादी तौर पर यह आपको नजर आता है कि बाकी चीज़ों को तब्दील करने के साथ साथ, यानी एक तो सदारती निज़ाम बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है सदारती निज़ाम? सदर के पास इख्तियार आना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि ये जो निज़ाम है पार्लियामेंट का, इसमें करोड़ों रुपए खर्च करके लोग आ जाते हैं, करप्ट लोग सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, बेबस कर देते हैं वजीर आजम को। जिस तरह मकड़ी एक जाले में फंस जाती है, इस तरह वजीर आजम भी एक जाले में फंसा हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब देख लें जो रिलीफ मिल रहा है, क्या क्यों ये जो जजेस की तैनाती का जो तरीकाकार है उस पर भी तो किसी को देखना पड़ेगा। सिस्टम की जब हम तब्दीली की बात करते हैं, रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और एक दयानतदार आदमी अगर ये रिफॉर्म करे, इसमें तो पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि इमरान खान एक दयानतदार आदमी है। तो अगर रिफॉर्म्स की हम बात करें तो जजेस की जो तैनाती है उसको भी तो देखना पड़ेगा। अब मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं शमीम अहमद साहब, ये कौन है? ये पीपल्स लॉयर फोरम के थे, इनके मुस्लिम लीग नून के जो लॉयर फोरम्स के मुल्तान के रुकन थे, और इनको जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब जो बहुत करीबी थे नवाज शरीफ साहब के, वो उनको उन्होंने जज बनाया। दूसरे जजेस का भी हम देख लेते हैं, इंटेग्रिटी वाले होंगे। शहजाद साहब जिन्होंने रिलीफ दिया हमजा शहबाज साहब को, जो डिवीजन बेंच है, वो कौन है? पिंडी गेब के हैं, और ये बताया जाता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भतीजी या भांजी से उनकी शादी हुई है। इफ्तिखार चौधरी साहब जब पेशावर गए थे, तहरीक चली थी, तो वहाँ पर रास्ते में वो बकरे देते रहे। तो ये जो सारे लोग हैं एक ख़ास बैकग्राउंड के लोग हैं, ख़ास तौर पर जो लाहौर हाई कोर्ट में भर दिए गए हैं। रिफॉर्म्स इसलिए ज़रूरी हैं कि अब फिर दोबारा लिस्टें चल रही हैं। 14 से 15 जजेस जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के तैनात होने हैं, और जो लिस्टें चल रही हैं अगर आप उनके नाम देखें तो उनमें 90% वो लोग हैं जो नून लीग के लोग हैं। तो जजेस की तैनाती का तरीकाकार तब्दील करना होगा। ये रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा पहला एजेंडा होगा, इसलिए कि आज़ाद अदलिया के लिए ज़रूरी है कि आज़ाद मंच जजेस हों, वो जजेस हों जो इंटेग्रिटी वाले हों। बिलाशुबा किसी ना किसी पार्टी से हर बंदे का ताल्लुक होता है, लेकिन जब वो बैठे अदालत में तो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करें। इसके लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वज़ीर आज़म और इस निज़ाम को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो फिर ये बड़े बड़े सवालात हैं। और अभी जो खबरें आ रही हैं और भी मायूस कन कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स सेल जो है वो बंद कर दिया गया। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? फिर एक और भी जो पिछले दिनों समाअत हुई है उसमें जो इशारे मिले हैं कि जो एक बहुत बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया था
स्कूल के बच्चों की फ़ीस के हवाले से वालिदैन ने सुख का सांस लिया था। वो बड़े बड़े वकील करके वहाँ पे चले गए हैं वो सारे, और अगले हफ्ते उसका फ़ैसला आना है। और लग ये रहा है कि ये जो बड़ी माफिया है स्कूल्स की, जो रिलीफ दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको वो वापस कराने में कामयाब ना हो जाए। इस सारी सूरत हाल में मैं आज सुप्रीम कोर्ट में था। ये भी आपसे बात करना, शेयर करना निहायत ज़रूरी है। 3 मेंबर बेंच था, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस एजाज उल एहसन, जस्टिस फैसल अरब साहब, बहादुर जजेस। रॉयल पाम लाहौर में रेलवे की ज़मीन का क्लब, उसका मामला था, और वो इल्ज़ाम ये है कि वो बड़े डूबियस अंदाज में एक मखसूस ग्रुप को वो ज़मीन लीज़ पर दी गई और उन्होंने बहुत माल